सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन और उसके बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वह कैसे पार्टिकल हैं, चार्ज पार्टिकल। लेकिन इस स्पेशल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, मेटालिक बॉन्ड। जब यह Na+ और Cl- के बीच था तो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। लेकिन जब कोई मेटल आयन इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है हमारे लिए, मतलब सारा जितना भी डाउट होता है हम लोग का क्लियर किया जाता है। कोई भी टीचर ऐसे नहीं है जो डाउट से रिलेटेड करता हो। अगर ऐसा हम लोग को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है हम लोग को अगेन एंड अगेन पूछना पड़ता है, फिर भी टीचर उतना गुस्सा नहीं दिखाते, मतलब हमेशा प्यार से स्टूडेंट से बिहेव किया जाता है उनके साथ। और अगर जो टीचर में कोई प्रॉब्लम हो, अगर जो लगातार प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा हो टीचर के द्वारा, तो उस टीचर को फिर हमारे इंस्टीट्यूट में रखा भी नहीं जाता है। और हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है टीचर्स के द्वारा। अगर जो हम लोग के पास डाउट है एक्स्ट्रा, तो हम लोग एक्स्ट्रा टाइम में आके पढ़ भी सकते हैं। यहाँ सेल्फ स्टडी का ग्रुप भी बनाया जाता है। मतलब एक तरह से हमारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। मतलब टीचर, मतलब आपको लगता है कि इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने के बाद यहाँ आकर पढ़ने पे आपको और कहीं किसी दूसरे हेल्प की ज़रूरत नहीं है? मतलब टीचर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहता है टीचर स्टूडेंट। चलिए अपना नाम बताइएगा। थैंक यू। बताइए। हमारे इंस्टीट्यूट में हमें अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। हमारा कोई डाउट भी होता है तो उसको पूरी तरह से क्लियर किया जाता है। हमारे यहाँ सेल्फ स्टडी का भी व्यवस्था किया गया हुआ है। और हमारे यहाँ टीचर्स एक्स्ट्रा टाइम हमको देते हैं। हमको कोई डाउट होता है तो हम टीचर से पूछ भी सकते हैं। उसके लिए हमारे पास टाइम, मतलब हम टीचर से बार बार क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आता हम उसको पूछ भी सकते हैं। वो हमको जितना टाइम हो सके उतना टाइम बताते हैं और क्लियर तरीके से बताते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फ़ीस को लेकर के क्या कभी बच्चों को टॉर्चर भी किया जाता है या क्लास से बाहर भी निकाला जाता है, ये बताइए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ़ीस के रिलेटेड हमारे स्टूडेंट को परेशान किया जाए, कुछ भी नहीं है। इसके लिए कुछ होता नहीं है ज़्यादा, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो होता है। चलिए, थैंक यू। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें। धन्यवाद। मेरा नाम BM दुबे है। कोचिंग का नाम है अमरोज एकेडमी। ये इंस्टीट्यूट सर कब खुला है? यहाँ बोरिंग रोड में हम देख रहे हैं कि बोरिंग रोड में ये खुला हुआ है, लेकिन ये कब से है ये भी थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे सर। देखिए, ये बोरिंग रोड में तो स्थित है ही है, बीकानेर के सामने है, कैनरा बैंक के बगल में जी। और ये 2008 से है जी। 2008 से ये पहले चला करता था AN कॉलेज के सामने जी, और फिर वहाँ से शिफ्ट हो गया है और ये आज के डेट में बीकानेर के सामने है।
जी। यहाँ सर जनरल जो पटना के बच्चे हैं उन लोगों से हमने कुछ बच्चों से हमने पूछताछ भी की, तो उन लोगों का भी यही कहना था कि ये एम्ब्रोज एकेडमी में पढ़ाई अच्छी होती है। एम्ब्रोज एकेडमी जो है उनके पढ़ाने का तरीका, वे ऑफ लर्निंग जो है सो बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तरीका अपनाते हैं आप लोग, बच्चों को किस तरीके से हैंडल करते हैं सर, किस तरीके से पढ़ाई देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी बच्चा हो, जब वो 10th पास करके आता है और 11th-12th की जेईई की तैयारी करता है तो उसको एक बेसिक से बताने की ज़रूरत पड़ती है। जी सर। अब होता क्या है कि तैयारी के नाम पर अगर हम ऊपर से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और बेस बच्चे का ठीक न रहे जी, तो बच्चे किसी भी कंपटीशन में बैठे, किसी भी एग्ज़ाम में बैठे, वो सफल ही हो जाएंगे। तो हम लोग पहले बेसिक ढंग से एनसीईआरटी को लेकर के ठीक से एकदम प्रैक्टिस करा देते हैं और उसके बाद उनको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डील करते हैं। इससे बच्चे का बेस भी स्ट्रांग हो जाता है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो तैयार हो जाते हैं। जैसा आपने सर कहा, इससे जानकारी हमें ये होती है कि यहाँ पर मैं आईआईटी और नीट की तो तैयारी कराई ही जाती है, साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें 9th, 10th, 11th किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई कराई जाती है सर? हम लोग क्लास 5 से लेकर के और जेईई नीट तक की तैयारी कराते हैं। उसमें आपका 11th, 12th, इधर 5 के बाद समझिए 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th जेईई नीट, यहाँ तक हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। एक बार बच्चे को हम लोग एडमिशन ले लेते हैं, अगर वो 10th से पहले बच्चे आ जाते हैं तो उनके लिए चांसेस और बढ़ जाते हैं जेईई या नीट के, क्योंकि उनका अगर बेसिक वीक भी है तो हम लोग और उनको प्रैक्टिस करा के स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। वो जब 11th में आएंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से रेडी होते हैं 11th, 12th के साथ साथ जेईई और नीट के लिए। जी जी, बहुत अच्छा बात है सर। ये रहेगा कि यहाँ पर मैं, जैसा कि बिहार में हम लोग रहते हैं, बिहार एक स्टेट में, और यहाँ पटना को कोचिंग का हब माना गया है। इस क्षेत्र में गांव दराज से भी बच्चे यहाँ आते हैं। नीट और जेईई, बस इसकी याददाश्त उनको रहती है कि हमें जाना है और आईआईटी करना है या जेईई करना है, और आईआईटी और जेईई के चक्कर में मतलब कहीं ना कहीं वो एडमिशन ले लेते हैं और पता चलता है कि आईआईटी के चक्कर में उनका 10th हो चाहे 12th हो, ये भी उनका सही नहीं हो पाता है रिजल्ट, और वो भी बिगड़ जाता है। तो हम इस पे भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या कुछ कहना है यहाँ पर मैं आपके इस इंस्टीट्यूट में 10वीं की और 12वीं की पढ़ाई के बारे में क्या कुछ कहिएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चे तैयारी जो जेईई या नीट के करते हैं वो 10th पास करके करते हैं, लेकिन उसका माइंडसेट अगर उनका पहले से हो जाए, 8th, 9th में हो जाए तो और बेहतर कर जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वो 10th पास करने के बाद जब पटना आते हैं और सीधे वो जेईई या नीट की तैयारी करने लगते हैं तो उसमें उनका कहीं ना कहीं बेसिक छूट जाता है उनसे। यानी उनको जेईई नीट और 11th, 12th ये सब का सिलेबस तो मोटा मोटी एक ही है, बट हम जब बेस को सही करके और हम फाउंडेशन सही करके जब हम आगे तैयारी करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बच्चे सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने लगते हैं जेईई और नीट के नाम पर, और कई जगह ऐसे कराया भी जाता है तो उनका बेस खराब हो जाता है। परिणाम ये होता है कि न वो बोर्ड कर पाते न जेईई नीट कर पाते हैं। हम लोग के यहाँ क्या होता है कि पहले हम लोग एकदम मान कर चलते हैं कि बच्चे को कुछ भी नहीं पता है और एकदम जीरो लेवल से उनको फाउंडेशन को एकदम मैंने पूरी तरह से एकदम सॉलिड कर देते हैं, और तब हम उनको आगे जा करके जेईई और नीट की प्रैक्टिस कराते हैं। उन बच्चों का जेईई नीट के लिए तो प्रिपरेशन हो ही जाता है और उसके पहले ही हम उनका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वो बोर्ड में भी अच्छा कर जाते हैं, जेईई नीट में भी अच्छा कर जाते हैं। मतलब और आपके यहाँ टाइम टू टाइम जो है सो बच्चों का टेस्ट भी ले करके उसमें उनमें मार्किंग दिखा जाता है कि कितना विकास हो रहा है। समझ लीजिए हर 15 दिन पर टेस्ट की व्यवस्था है जी, और इस पैटर्न पे टेस्ट लेना, टीचर दिन भर डाउट, बच्चे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, इसकी व्यवस्था आज तक इन हमारे जो प्रैक्टिस कराने के पढ़ाने के टेक्निक हैं, मेथड हैं, इसका परिणाम है कि 2008 से लेकर अभी तक में मेडिकल और इंजीनियरिंग में हज़ारों बच्चे हम लोग के यहाँ से सेलेक्ट होकर के और जहाँ तहाँ देश में अपना योगदान दे रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर अभी विराजमान हैं। तो हम लोग का जो टेक्निक होता है उसमें न सिर्फ टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद दो चीज़ करते हैं। एक तो गार्जियन को मैसेज पहुंचाते हैं कि, और फिर इधर बच्चे को भी हम लोग रिकाउंसलिंग करते हैं कि बेटा कहाँ दिक्कत रह गई, क्या कारण है जो मार्क्स कम आया,
कई तरह की चीज़ें मोटिवेट भी करते हैं हम लोग क्लास में जी। कि तुम्हें पढ़ना क्यों जरूरी है। इस तरह से हम लोग लेकर बच्चे को आगे बढ़ते हैं। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो जहाँ गलतियाँ होती हैं बच्चों से उस गलतियों पे विश्लेषण कर करके उसके बाद उसमें सुधार ला करके बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है। यही चीज़ बहुत सारे कोचिंग में नहीं कराया जाता है। अगर बच्चे गलती किए तो उनको वहीं छोड़ करके फिर आगे लेकर के चला जाता है, जो वही कारण है बच्चों के विफल होने का और रिजल्ट ना आने का। अगला सवाल सर हमारा ये रहेगा कि यहाँ पढ़ाई में एडमिशन को लेकर के नया सेशन है, सेशन में मतलब बच्चों का एडमिशन के लिए क्या कुछ चार्जेज आपके तरफ से है और क्या कुछ शुल्क माफ़ का भी बात करें तो क्या कुछ है सर? देखिए, हम लोग के यहाँ क्या होता है कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जी, और पूरे बिहार में होता है ये, और पूरे बिहार से हम लोग जो मेधावी और ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करके पटना लाते हैं और उन बच्चों को हम लोग फीस में बहुत हैवी डिस्काउंट देते हैं। ये संस्था हम लोग टोटली सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलाते हैं कि बच्चे से फीस लिया जाए। जिस बच्चे जो बच्चे सक्षम हैं उनसे कुछ फीस लेते भी हैं, लेकिन जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक हैं बट मेरिट से भरे हुए हैं उन बच्चों को हम लोग फ्री रहना खाना सारा व्यवस्था हम लोग देते हैं। ये सारी सुविधा के साथ उनको हम लोग पढ़ाई कराते हैं। अब फीस फिक्स इसलिए नहीं कर सकते कि किस बच्चे का क्या स्कॉलरशिप आया है, उसी आधार पर हम लोग फीस डिसाइड कर पाते हैं। उसमें किसी भी बच्चे को एक टेस्ट से होकर गुजरना होता है और टेस्ट के माध्यम से ही हम लोग के यहाँ एडमिशन होता है, ऐसे एडमिशन नहीं हो पाता है, जिसको सर हम लोग स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट कहा जाता है। जी ठीक है सर, बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया है बच्चों के लिए। हम आशा करते हैं कि जो आपके इस इंस्टीट्यूट में जैसी पढ़ाई की व्यवस्था है उससे ज़रूर उनका भविष्य उज्जवल होगा। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।